पत्थर शीशे को तोड़ देता है, पत्थर शीशे को तोड़ देता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। भारत की जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, सरस्वती हो गई। अब फेवरेट पीएम कौन है? तो बेटा हो सकता है मेरा कुछ और हो, आपका कुछ हो सकता है और हो। तो इसके बाद आता है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? सेंटेंस का सेंस ये लिख दिया गया। कहाँ पे लिखा गया सर? यहाँ पे लिखा गया, देख लो रोस्टर फॉर्म में। तो 1 2 3 6 9 एंड 18 आल्सो। ठीक है ना? एक बात याद रखना, अगर आप जितनी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करोगे उतनी ही ईमानदारी से आगे के समय में आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। हर इंसान एक दूसरे को पीछे खींचने में लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी फील्ड में होगा। ठीक। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? तो देखिए बच्चे, जो हमारे प्यारे बच्चे क्लास 10th पास होके क्लास 11th में आए हैं और उन्होंने मैथ एज ए सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट लिया है, उनके लिए हम लोग आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का पहला टॉपिक, जिसका नाम है सेट। ठीक है, मैथ्स का यानी पहला चैप्टर सेट है। तो हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे। हाँ बेटा, मैथ्स तो आपने लिया है, लेकिन ये बहुत आसान रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किल रास्ता है। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसानी से आपको आ जाएगा, इसमें आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। कहना ये है कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, पत्थर शीशे को तोड़ देता है, पत्थर शीशे को तोड़ देता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। ठीक है, तो हम लोगों को इसी मोटिवेशन के साथ मैथ्स को पढ़ना है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने इसको ईमानदारी के साथ पढ़ लिया, साइंस को ईमानदारी के साथ पढ़ लिया, तो कुछ हद तक यानी 90% केस में आपको जीने का एक रास्ता मिल जाएगा। अब देखिए, सफलता असफलता तो कभी कभी लक बाई चांस भी होता है। तो अगर उस टॉपिक को, उसके बियॉन्ड हम बात करें, तो आपने जो सब्जेक्ट लिया है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इस पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसी क्रम में आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना। उस टॉपिक का नाम है सेट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम इस सेट का क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? सेट होता क्या है। ठीक है ना? देखिए, सेट की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। अगर कोई भी इस तरह का हमने जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट किया है, इसके डेफिनेशन को क्या करता है? फुलफिल करता है। इसके कंडीशन को क्या करता है बच्चा? फुलफिल करता है, तो वो सेट कहलाएगा। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेट। तो बच्चा देखो, ये हमारे पास दे रखा है, अ सेट इज ए वेल डिफाइंड। यहाँ पे एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड, इस पर आप लोग फोकस करिएगा क्योंकि यही वर्ड हमारे लिए काम का है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना? ये कह रहा है कि आप एक काम करिए। सेट का मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब सर ये ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? देखिए बेटा, जैसे अब मैं कहूँ कि आप कोई 5 रिवर्स का नाम बताइए, तो आप लोग क्या करोगे? कोई भी 5 रिवर्स का नाम बता दोगे। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ इंडिया के 5 जो होली रिवर्स हैं, जो पवित्र नदियां हैं हमारे भारत की, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, सरस्वती हो गई, आप वो बताइए। तो दोनों में अंतर है, नदियों और पवित्र नदियों में अंतर है बेटा। ठीक है, पवित्र की बात, जहाँ होली रिवर की बात किया जाएगा तो वहाँ पर्टिकुलर स्पेसिफिक नदियों के नाम बताने होंगे। और सिर्फ नदियों के नाम अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कोई भी हो सकता है, लोकली कोई आपकी रिवर्स हो, उसका भी नाम आप मेंशन कर सकते हो। तो वो क्या हुआ? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है ना? तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होगा
कि ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम लीजिए, ऐसे नंबर्स का नाम लीजिए, ऐसे पर्टिकुलर पर्सन का नाम लीजिए जो क्या है, यूनिवर्सली जिसका डेफिनेशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं एक बात करूं कॉमन सी, नेचुरल नंबर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना है, किसका कलेक्शन करना है, नेचुरल नंबर का, तो उस नेचुरल नंबर को अगर किसी से आप पूछोगे तो वो डेफिनेशन आपको वही बताएगा कि भाई देखो एक ऐसा नंबर लिखिए 1 3 4 5 इस तरह से, ठीक है ना। आप यहाँ पे पूछिए, आप बाहर पूछिए, आप किसी भी प्लेस पे जाएंगे तो इस नेचुरल नंबर की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर बेटा सिर्फ मैं नंबर की बात करूंगा कि बेटा कोई एक नंबर का कलेक्शन बताइए, तो हो सकता है बेटा आपने ऑड नंबर लिख रखा हो, हमने इवन नंबर लिख रखा हो सकता है आपके सहपाठी ने, आपके मित्र ने, आपके फ्रेंड ने इंटीजर, सारे इंटीजर नंबर लिख रखे हों। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस नंबर की कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं हुई, उस नंबर की एक फिक्स डेफिनेशन नहीं हुई। सबके लिए वहाँ ऑप्शन है कि आप नंबर अलग अलग चूज कर सकते हो, बट अगर आपने स्पेशली मेंशन कर दिया है कि आपको किसका कलेक्शन चाहिए, सिर्फ नेचुरल नंबर का कलेक्शन चाहिए, तो बेटा वहाँ ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये जो हमने सेट बना के लिखा हुआ है बेटा, ये क्या है, वेल डिफाइन है। ये क्या है, वेल डिफाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आ गया, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपसे यही, ये जो स्टेटमेंट है सेट का, वो यही कह रहा है कि जिस नंबर का, जिस पर्सन का, जिस ऑब्जेक्ट का आप कलेक्शन करिए वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो सेट क्या है, इट इज नथिंग बट इट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन को आप जानते हो बेटा, कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करना, रखना, ठीक है ना, एक जगह जमा करना। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। आपने कलेक्शन कर रखा है ना, तो वो एक दूसरे से क्या क्या होने चाहिए, अलग। जैसे कि 1 1 ऐसे नहीं लिखा गया, 1 2 3, 1 और 2 एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, 2 3 4 5 लाइक दिस। ओके, आई होप ये वाला डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आइए उस ऑब्जेक्ट की कहानी क्या क्या है। देखिए कह रहा है द ऑब्जेक्ट इन सेट मे बी एनी नंबर, वो नंबर भी हो सकता है बेटा, पर्सन भी हो सकता है, एंड रिवर्स। रिवर्स का मतलब वो पर्टिकुलर आपको बोलेगा कैसी रिवर्स आपको रखनी है। डेल हो सकता है, ठीक, डैम हो सकता है कुछ, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सेट। ओके, बात को समझो बच्चा, जो हमने यहाँ पर देखिए एक मेंबर लिखा हुआ है, एक ये नंबर लिखा है ना 1, तो 1 क्या है, एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एलिमेंट। किसका एलिमेंट है बच्चा, इस सेट का एलिमेंट है। 2 क्या है, एलिमेंट है। 3 क्या है, एलिमेंट। तो दिस इज नोन एज द एलिमेंट। ये क्या है बेटा, एलिमेंट ऑफ सेट। इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है ना, या मेंबर ऑफ सेट। इसका एक और नाम है बेटा मेंबर ऑफ सेट। ओके, ये क्लियर है। एलिमेंट या मेंबर दोनों बातें क्या है, सेम है, ठीक है। जो हम कलेक्शन करेंगे ऑब्जेक्ट्स का, उनको क्या कहते हैं हम लोग, उनको हम लोग बेटा एलिमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर उनको हम मेंबर ऑफ द सेट बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखा है। जैसे कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 15। यहाँ पे क्या हुआ, स्पेशली मेंशन कर दिया है। क्या कर दिया है बेटा, मेंशन किया हुआ। क्या मेंशन किया हुआ है, आपको एक सेट बना के लिखना है, एक सेट लिखना है किसका, नेचुरल नंबर का। तो आप देखिए बेटा, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे कैपिटल एन लिखा है। कह रहा है कि आप एक ऐसा नेचुरल नंबर का सेट लिखिए जिसकी वैल्यू क्या हो, जिसकी एंट्रीज क्या हो, जिसके एलिमेंट क्या हो, लेस देन 15 हो। तो क्या करेंगे, पहला 1 2 3 बेटा 4 5 6 7 8 9 10 बोलो, ठीक है बेटा। ऐसे से कहाँ तक, 15। लेस देन 15 बोला है, तो इसका मतलब हम 15 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा, हम यहाँ पे 15 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15। बोलो क्लियर है बेटा। हमने क्या किया, एक ऐसे नंबर का सेट लिखा जो कि नेचुरल है बट क्या है, लेस देन 15 है। गॉट इट, ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है फर्स्ट 5 PM ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ चॉइस नहीं है आपके पास, फर्स्ट 5 का नाम लेना है। जैसे फर्स्ट
पहले पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सेकंड कौन आएगा? सेकंड हमारे पास उनके बाद वाले गुलजारी लाल नंदा शायद में भी हैं। उसके बाद हमारे पास उसी क्रम में इंदिरा गांधी आएंगी। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, दादा भाई नौरोजी भी आएंगे। तो ये हमारे फर्स्ट 5 पीएम हैं। लेकिन अगर ये क्या है, ये प्रॉपरली सेट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्पेशली मेंशन कर रखा है कि फर्स्ट 5 1 2 3 4 ऐसे काउंट किया गया है। तो आप इनके नाम को बदल नहीं सकते। लेकिन आपसे कोई पूछे कि फेवरेट पीएम कौन है, तो बेटा हो सकता है मेरा कुछ और हो, आपका कुछ हो सकता है और हो। तो वहाँ पे क्या हो गया, बाई चॉइस हो गया। तो यहाँ चॉइस से काम चलने वाला नहीं है, फेवरेट वाली कहानी यहाँ नहीं है। तो अगर यहाँ पे मेंशन किया होता कि बेटा ऐसे 5 गुड पीएम के नाम बताइए, तो ये क्या है, ये सेट नहीं होगा। 5 गुड पीएम का नाम अगर बोल दे कि लिस्ट करिए, लिखिए, बनाइए, कि यहाँ पे बोले कि एक सेट बना के लिखिए जो कि कैसे हो 5 गुड पीएम, तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये, लेकिन ये क्या है, ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि हमको उन्हीं 5 लोगों के नाम मेंशन करने हैं जो फर्स्ट 5 रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटीजर्स हुज स्क्वायर आर लेस देन 10। ऐसे नंबर हमें लिखने, ऐसे नंबर का हमें नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखना है जो कैसा हो, लेस देन 10 हो। चलो देखते हैं बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आएंगे, ये देखो जरा ध्यान से, ये हमें लिखना है बेटा। क्या करना है, ये हम लोगों को लिखना है। देखो आपको पता है कि हमारे ऐसे नंबर, कौन सा बेटा, ऐसे नंबर जो क्या है लेस देन 10 है, उनका स्क्वायर लिखना है। चलो हम बेटा लिख लेते हैं यहाँ पे n, 1 का स्क्वायर बेटा, कॉमा, फिर बेटा यहाँ क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर बेटा क्या होगा 3 का स्क्वायर, फिर बेटा क्या होगा 4 का स्क्वायर। इस तरह से बेटा हम लोग सेट के फॉर्म में लिख सकते। लेस देन 10 लिखना है तो कहाँ तक लिखेंगे, सिर्फ हम लोग 9 के स्क्वायर तक ही लिखेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा वेल डिफाइंड है। इसके अलावा हम इसमें कुछ और नहीं फिल कर सकते। दैट मीन्स अगर इसको और जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1 4 9 16 etc। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट बेटा देखते हैं नोटेशन। कैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे बेटा क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नोटेशन क्या है, कह रहा है कि सेट क्या होता है, सेट ऑलवेज डिनोट्स बाय कैपिटल लेटर। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम क्या करेंगे, सेट को हमें लिखना होगा, किसी सेट को हमें लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से। ठीक है ना, पहली बात तो कि सेट को हम कैसे लिखेंगे, बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड एलिमेंट ऑफ सेट बाय स्मॉल लेटर। ठीक है ना, अगर मुझे कोई एलिमेंट इसमें मेंशन करना है, क्या मेंशन करना है बेटा, एलिमेंट मेंशन करना है, तो हम लोग इसमें इसको स्मॉल लेटर से मेंशन करेंगे। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए हमको इसमें लिखना है A, B, C, तो ये क्या है, हमारे इस सेट A के एलिमेंट हैं। और सेट को बेटा हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अगर इस तरह से कुछ भी आप प्रॉपरली लिख रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। याद रखना, सेट को हमेशा कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर के साथ। किसके साथ, कैपिटल लेटर के साथ। और इनके एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर के साथ लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो इसके बाद आता है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको बेटा लिखने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं बेटा, 2 तरीके। कौन कौन से, एक होता है बच्चा हमारा रोस्टर फॉर्म। इसके यानी कि सेट को लिखने के 2 तरीके हैं। जैसे हम लोगों के 2 नाम 3 नाम 4 नाम होते हैं बेटा, उसी तरीके से इस सेट को भी लिखने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है, पहला हमारा है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। कौन कौन सा फॉर्म बेटा, रोस्टर फॉर्म या फिर इसी का नाम होता है टैबुलर फॉर्म। ठीक है, क्या कहता है रोस्टर फॉर्म, कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ द सेट लिस्टिंग बाई कॉमास। कैसे लिखेंगे बेटा, लिस्ट करना है कॉमा के साथ,
विद इन करली ब्रैकेट्स। कैसे लिखना है? करली ब्रैकेट, जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा फॉर्म सर आपने लिखा हुआ है, तो हमने बेटा यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये हमने अल्फ़ाबेट के, जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर हैं उनके मैंने 3 लेटर यहाँ पे लिख रखे हैं। कौन कौन से? ABC। ये किस फॉर्म में लिखा है हमने? ये हमने बेटा लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोल रखा है, एक एग्जांपल यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है, लिखा है कि देखिए भाई, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 7। क्या बोला गया है? एक आपको सेट बना के लिखना है एक ऐसे नेचुरल नंबर का जो इवन हो और लेस देन 7 हो। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने n, किसी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए से रिप्रेजेंट करना हो तो ए से करिए, एन से करना हो तो एन से करिए। एन मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, और कुछ इसका मीनिंग नहीं है। ठीक, तो नेचुरल नंबर लिखना है लेस देन 7, बट कैसे हो? इवन हो। तो बच्चा आप सभी को पता है पहला इवन नंबर कौन सा होगा? 2, दिस नेक्स्ट 4 एंड नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? 6। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका रोस्टर फॉर्म में एक आपने सेट लिखा है बेटा, जो कि क्या है? लेस देन 7 और एक इवन नंबर है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे एक मेंशन, और इसको ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर रिटन इन सेट मेक्स नो डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि बेटा यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अगर इसी को किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया 6, 4, 2 लिख दिया, तो जो ये वाला सेट लिखा गया है, जो हमने यहाँ नीचे वाला सेट लिख रखा है बेटा, और ये ऊपर वाला, दोनों क्या है? सेम है। इसका मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आप पहले 2 को लिख रहे हैं या फिर 2 को बाद में लिख रहे हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो पहले क्या याद रखना बेटा, सेट की कहानी क्या होती है? सेट क्या है? सेट बेटा हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो भी उसकी इंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको लिखने के लिए हम एक ब्रैकेट का यूज करते हैं, जिसको हम बेटा करली ब्रैकेट, क्या बोलेंगे? करली ब्रैकेट। यानी आपको कुछ भी लिखना है, मेंबर्स का नाम लिखना है, एलिमेंट का नाम लिखना है, बुक्स के नाम लिखने हैं, और किसी का, जिसका भी आप मन करे, जो अभी आपके फेवरेट हो, कुछ फ्रेंड्स होंगे उनका भी नाम लिखना है। मान लीजिए आपको लिखना है सिर्फ, अब यहाँ हम सेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो कह रहा है सेट को लिखने का एक प्रॉपर वे होगा। कौन सा वे होगा? पहले तो इसे कैपिटल लेटर से दिखाना है, उसके बाद उसके एलिमेंट को, मेंबर्स को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है। चलिए, इतनी कहानी शायद आपको समझ में आई है। एक एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखा है, कह रहा है AEIOU। ये क्या है? वॉवेल है बेटा हमारे पास। या तो आप इनको ऐसे लिखिए, या फिर क्या करिए, इन एलिमेंट को आप जिग जैग फॉर्म में लिखिए। जिग जैग मतलब आगे पीछे कोई भी आप लिख सकते हो। तो ये क्या हुआ, यहाँ किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है कि ये ऑर्डर ए के बाद ई आना चाहिए, आई आना चाहिए, ओ आना चाहिए। यहाँ कोई ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इनको आराम से लिख सकते हो। ऑर्डर यहाँ मेंशन मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग बेटा। अगला स्लाइड क्या है देखते हैं हम लोगों का। नेक्स्ट है बेटा, हमने आपको बताया कि 2 तरीके हैं हमारे, एक तो रोस्टर फॉर्म है और एक हमारा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया। रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, हमें एलिमेंट, जैसे हमने कहा कि आपको एक सेट लिखना है, राइट डाउन ए सेट। एक हमें क्या करना है? सेट लिखना है बेटा। ठीक है, राइट अ सेट, राइट अ सेट इन रोस्टर फॉर्म। किस में बेटा? रोस्टर फॉर्म में। ठीक है ना, विच इज इवन नंबर लेस देन 10। ठीक है, आपको एक सेट बनाना है, एक सेट लिखना है। सेट इन रोस्टर फॉर्म, किस फॉर्म में होना चाहिए? रोस्टर फॉर्म में होना चाहिए, और कैसा हो? लेस देन 10 हो। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप करली ब्रैकेट्स का यूज करिएगा। किसका? करली ब्रैकेट्स का हम लोग यूज करेंगे। देखिए चलिए, तो यहाँ पे कैपिटल ए लिख दिया हमने बेटा, करली ब्रैकेट लगाया, और क्या किया? इवन नंबर लिखा लेस देन 10 वाले। तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8। अब देखिए, ये जो हमने एलिमेंट लिखा है ये किस फॉर्म में है? ये जो हमने सेट लिखा है किस फॉर्म में लिखा है? ये बेटा हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, अगला हमारा फॉर्म है बच्चा कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा बेटा? अगला हमारा फॉर्म है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलिए इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है?
देखिए कह रहा है अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाई स्पेसिफाइंग द कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एलिमेंट। इसका मतलब ये क्या है, किसी के कैरेक्टर को लिखना, बताना, ठीक है। वहाँ क्या करना था, नंबर को लिस्ट करना था। जैसे नेचुरल नंबर मैंने बोला कि 20 तक लिखना है तो आप 1 2 3 4 5 6 आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर बोल दिया ना, ये क्या है, एक कैरेक्टर है। अगर इवन नंबर बोला जाए तो ये क्या है, एक कैरेक्टर है। समझ रहे हो आप? तो किसी के कैरेक्टर को मेंशन जब कर दिया जाता है तो इसका मतलब वो कौन सा फॉर्म है सेट का, वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। कौन सा फॉर्म कहलाता है, सेट बिल्डर। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या है, कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। जैसे हमने कहा कि गुड, गुड क्या है, गुड मतलब अच्छा। अच्छा क्या है, किसी की प्रॉपर्टी होगी ना, किसी की, बोलते नहीं है यू आर ए गुड स्टूडेंट, यू आर ए गुड लर्नर, यू आर ए गुड ए टीचर। इसका मतलब क्या हुआ, उस टीचर की एक खास बात है, वो क्या है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, यानी कि वो अच्छा है। बच्चे की क्या खास बात है, वो एक अच्छा एथलीट्स हो सकता है, गुड एथलीट्स, गुड क्रिकेटर। तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सेट को तो लिखना है लेकिन किस फॉर्म में, उसकी कैरेक्टर को बताते हुए, ठीक है। जैसे बेटा एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, सेट ई ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे यही बात ध्यान रखना है, उसके कैरेक्टर को यहाँ बता दिया गया है कि आप क्या करिए, एक सेट को लिखिए। क्या करिए बेटा, एक सेट को लिखिए जो क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि 3 के मल्टीपल्स आपको लिखना है, ये यहाँ पे मेंशन किया है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो बेटा, इसको लिखने का जो तरीका है, ई इक्वल्स टू करली ब्रेकेट एक्स सच दैट एक्स। इसको बेटा सच दैट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सच दैट। इसको हम लोग सच दैट बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे आप देखोगे इस स्लैश का भी यूज हम लोग करते हैं, ऐसे करते हैं बेटा, ऐसे एक्स सच दैट एक्स, ऐसा भी लिखा जाता है। दोनों चीजें आप लिख सकते हो, चाहे आप इसको लिखिए या फिर आप इसको लिखिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। इसको ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है बेटा। ये क्या है, नेचुरल नंबर है हमारा, नेचुरल नंबर। और कैसा है, आपने जो भी नेचुरल नंबर लिखा वो कैसा है, मल्टीपल ऑफ 3 है। एंड क्या है, एंड एक्स इज मल्टीपल ऑफ कौन सा, पॉजिटिव मल्टीपल। अच्छा ओके, नेचुरल मैंने मेंशन कर दिया तो पॉजिटिव मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हमारा बेटा सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बच्चा, दिस वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर किसी की प्रॉपर्टी को आप सिर्फ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी को करली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सा फॉर्म है, वो हमारा एक सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे बेटा यहाँ पे इसको, इसका एक और तरीका है, आप ऐसे भी इसको मेंशन कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, देखो ई मतलब कि वो हमारा जो सेट ई है उसको लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड क्या कहानी है, कॉमा x किसके बराबर होना चाहिए, x इक्वल्स टू 3n। मतलब 3n क्यों लिखा सर, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल बोल रहा था। अगर 2 का मल्टीपल बोलता तो हम 2 लिखते, अगर 5 का मल्टीपल बोलता तो 5 लिखते। तो x इक्वल्स टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस जो ये कहानी यहाँ लिखी गई थी बेटा, इस कंप्लीट सेंटेंस का सेंस ये लिख दिया गया। कहाँ पे लिखा गया सर, यहाँ पे लिखा गया, देख लो। एक कोई सेट ई लिखा गया, उसके एलिमेंट x हैं। x कैसा एलिमेंट है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, वेयर x क्या है, 3 का मल्टीपल है। क्लियर बेटा। अब जरा ध्यान से देखिए सेकंड वाले में क्या कहानी बोली गई है। सेकंड में बोला गया है, यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है द सेट ए की वैल्यू दे रखा है 1 4 9 16। तो आप इसको समझ रहे हैं क्या लिखा है, ये बेटा स्क्वायर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, किसका स्क्वायर सर लिखा है, ये होल नंबर का स्क्वायर लिखा गया है। किसका लिखा गया है, होल नंबर का। यहाँ पे दिख रहा है, जेड भी बोल सकते हो आप, क्या दिक्कत है आपको, लेकिन ऐसे देखेंगे तो ये क्या है, एक होल नंबर का स्क्वायर लिखा गया है। देखो तो कैसे लिख सकते हो आप, a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज द सच दैट। इस बार क्या नंबर्स का स्क्वायर है ना, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर सच दैट, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर सच दैट क्या है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू डब्लू मतलब समझ रहे हो, होल नंबर या इंटीजर का भी ये यहाँ पे क्या लिखा गया है, इंटीजर्स का भी ये स्क्वायर लिखा गया। अच्छा एक और ऐसे भी लिख सकते हो आप, a इक्वल्स टू
एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज क्या है, इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है बेटा, तो ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि सिर्फ आप उसकी प्रॉपर्टी को मेंशन कर दीजिए, सारे नंबर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये किस फॉर्म में सर लिखा गया है? ये इसका रोस्टर फॉर्म है। कौन सा बेटा? रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना, ये इसका रोस्टर फॉर्म है। बोलो ठीक है यहाँ तक? चलिए, अगर बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस करें, यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लें। जैसे किसी ने यहाँ पे आपको लिख रखा है a इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा है 1 3 5 7। ठीक है बेटा, और ये कौन सा फॉर्म है? आपको समझ में आ गया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म बेटा? ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। ठीक है ना, ये हमारा कौन सा फॉर्म बच्चा? रोस्टर। अब इसको आपको लिखना है किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपको दिख रहा है ना, ये ऑड नंबर लिखा गया है। कैसा नंबर लिखा गया है? ऑड नंबर। तो कैसे आप लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ ऑड नंबर। क्या लिखेंगे आप? x सच दैट x इज अ ऑड नंबर। ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया बेटा? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। क्या इसमें किसी को दिक्कत है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो क्या करना, हमने इसकी प्रॉपर्टी को वहाँ पे मेंशन कर दिया। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? ये एक ऑड नंबर्स थे। कैसे नंबर थे हमारे? ये हमारे ऑड नंबर्स थे। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म यही कहता है कि भाई देखिए, जो भी आपके नंबर्स लिखे गए हैं, जो भी पर्सन है, जो भी आप लिख रहे हैं, जिसका भी कलेक्शन आप लिख रहे हो, उसकी क्या करो, सिर्फ प्रॉपर्टी को मेंशन कर दो, तो वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। हमारे क्वेश्चंस कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है बेटा, इसी से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। कह रहा है राइट द सेट ए आपको एक सेट लिखना है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। किस में लिखना है आपको? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और यहाँ आपको दिख रहा है कि ए की वैल्यू क्या दे रखा है बेटा? ए हमारे पास जो सेट है वो लिखा 1 8 27 और फिर बेटा लिखा हुआ है 64। क्लियर है? दिख गया? ये कौन सा फॉर्म है सर? ये तो हमारा कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। कौन सा बच्चा? ये हमारा दिस वन इज रोस्टर। यहाँ क्या किया गया है? मेंशन किया गया है किसको? सेट के एलिमेंट्स को। ठीक है, एंट्रीज यहाँ पे दिख रही है। अब इसे हमें सेट बिल्डर में लिखना है। तो आपको समझ में आ रहा है 1 क्या है? 1 का क्यूब 1 होता है। ये किसका क्यूब लिखा है बेटा? ये बेटा 2 का क्यूब लिखा है। ये क्या लिखा गया है? ये क्या हमारा 3 का क्यूब है? ये क्या है बेटा? ये हमारा 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है बेटा? ये हमारा 4 का क्यूब लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा 4 का क्यूब है, तो ये हमारा हो गया 4 का क्यूब। ठीक, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का क्यूब लिखा गया है। क्या लिखा गया है? नेचुरल नंबर्स का क्यूब। तो आप कैसे लिखेंगे? a इक्वल्स टू एक्स, एक्स मतलब एलिमेंट, एक्स मतलब बेटा ये हमारे जो एलिमेंट 1 2 3 इस तरह से लिखेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज अ क्यूब ऑफ, क्या है बेटा? क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमने क्या किया? हमने जो ये कुछ लिखा हुआ था रोस्टर फॉर्म में, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया कि x इज अ, x क्या है? x सच दैट x इज अ क्यूब ऑफ, क्लियर है? ये हमारा क्यूब है बेटा ना, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर? तो ये हमारा हो गया इस किस फॉर्म में? ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बेटा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। ये लिखा हुआ है हमारे पास, कह रहा है कि आपको क्या करना है? मैच ईच ऑफ सेट ऑन लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म एंड सेम सेट ऑन द राइट साइड ऑन सेट बिल्डर फॉर्म। आपके पास इस तरह से एक मैचिंग कॉलम दे रखा है, आपसे कह रहा है इसको आपको मैच करना है। चलिए यहाँ देखिए किस फॉर्म में लिखा गया है, आपको स्पष्ट हो रहा है मेरे बच्चे? दिस वन इज रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखा है? रोस्टर फॉर्म में। तो
तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। अगर जरा देखिए इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, PRINCAL दिख रहा है। अब ये इसका मतलब क्या है, एक वर्ड रहा होगा जिसके यहाँ पे एंट्रीज लिखी गई हैं। सेट की एक खास बात और है बेटा, जब इसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो हम कभी भी नंबर्स को, लेटर्स को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक किसी ने आपसे लिख के दिया कि 1,1,2 3 3, तो ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इस एलिमेंट का जो आपने रिपीटिशन कर दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए 1 2 और 3। अगर किसी बच्चे ने ऐसा लिखा है तो भी क्या है, करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ पे एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जरा देखिए इसकी मैचिंग इससे है कि नहीं है, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है। P दिख रहा है आपको, हाँ सर P दिख रहा है। P के बाद देखिए R दिख रहा है, R भी मिल गया। INC दिख रहा है, INC, फिर क्या है PAL। क्या वापस से P लिखा गया? नहीं लिखा गया सर, क्यों? क्योंकि इसको अगर हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, रोस्टर में। तो हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, फिर बेटा R लिखेंगे, I लिखेंगे, N लिखेंगे, मतलब कि हमें रिपीट नहीं करना है। क्या सर C लिखेंगे? हाँ बेटा C अभी लिखा नहीं हमने, C लिख लेंगे। I वापस से नहीं लिखेंगे, P नहीं लिखेंगे सर, A लिखेंगे, हाँ सर A नहीं लिखा है अभी तक, तो A तो लिखना पड़ेगा। एक बार L लिख दो, बस खत्म। देखो क्या एग्जैक्टली सेम यहाँ पे मेंशन है, हाँ सर यही मेंशन है। इसका मतलब ये क्या है, ये इसका रोस्टर फॉर्म है, और ये इसका कौन सा फॉर्म है, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। तो पहला किसके साथ मैचिंग हो जाएगा, A का मैचिंग हम करेंगे S के साथ। A की मैचिंग हम लोग किसके साथ करेंगे, A हमारा S के साथ मैच होगा, ठीक है। आइए यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 0। जरा ध्यान से देखिए, 0 का मतलब क्या है, यहाँ कह रहा है x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 18। ओके, तो यहाँ पे सीधा देखिए 18 को कौन डिवाइड कर सकता है उसके बारे में। 1 डिवाइड कर सकता है, हाँ बिल्कुल सर। 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 6 डिवाइड कर सकता है, 9 भी डिवाइड कर देगा 18। तो इसका मतलब C किससे मैच होगा, C हमारा P के साथ मैच हो जाएगा। हमें क्या करना था, 18 के फैक्टर्स लिखने थे। किस फॉर्म में लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में। तो आप हमसे बेहतर जानते हो बेटा, 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा नहीं, और किस में आएगा बेटा, ये 6 में आ जाएगा, 9 में आ जाएगा, और 18 खुद 18 के टेबल में आएगा। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया इसका, ये इसका रोस्टर फॉर्म होगा। किस कौन सा फॉर्म होगा, रोस्टर फॉर्म। यही तो बोल रहा था, 18 के क्या लिखने हैं, डिवाइजर लिखने हैं। क्या लिखने हैं बेटा, डिवाइजर्स हमें लिखने थे, ठीक है ना, जो 18 को डिवाइड कर दे। किस फॉर्म में लिखना था, रोस्टर फॉर्म में। तो 1 2 3 6 9 एंड 18 आल्सो, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा पास C वाला जो है P से मैच कर जाएगा। अब आइए जरा, कह रहा है कि जो 0, यहाँ जरा ध्यान देखिए, x सच दैट x इज एन इंटीजर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो जरा, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब आपसे कह रहा है कोई एक ऐसा इंटीजर जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, जिसके उसके एडिशन से क्या रिजल्ट मिले, 1। तो एक ही ऐसा इंटीजर है 0, जिसको अगर मैं x के साथ यहाँ ऐड ऑन कर दूंगा तो 1 मिलेगा। इसका मतलब b किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, b हमारा बेटा r के साथ कनेक्ट हो जाएगा। c किसके साथ कनेक्ट होगा, p के साथ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ देखिए क्या बोला है, इसके फैक्टर्स, क्लियर है ना, कह रहा है इसके फैक्टर्स, मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू यहाँ रख दो जिससे कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। और वो क्या होना चाहिए, x इंटीजर भी होना चाहिए। तो आपको पता है इसका अगर फैक्टराइजेशन बेटा करोगे तो x माइनस 2 इंटू क्या मिलेगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हुआ, 0। तो ये x इक्वल्स टू 2 रखने पर भी 0 होगा और माइनस 2 भी रखने पर 0 होगा। तो इसको किस फॉर्म में लिखना है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो गया। सो D किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, D हमारा बेटा Q के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बोलो ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा बेटा, अभी तक हमने पहले सेट का डेफिनेशन बताया, उसके बाद हमने बताया आपको सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फिर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिखने के 2 तरीके कौन कौन से वाले, एक तो रोस्टर फॉर्म होता है और एक कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमने 1-2 क्वेश्चन एग्जांपल्स आपको कराया। आई होप कि आज आपको सेट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो आपने किताब में पढ़ रखा था, उसको अच्छे से आप समझ पाए होंगे, ठीक है।
तो चलो बेटा, अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें बाकी हम टाइप ऑफ सेट, सबसेट क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और भी जो कुछ भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। हाँ, PYQs भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जेई मेंस का जो भी PYQs होगा उसकी भी हम एक उसकी भी क्लास रखेंगे, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस बेटा एक बात याद रखना, अगर आप जितनी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करोगे उतनी ही ईमानदारी से आगे के समय में आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, नहीं तो पूरे टाइम बस हाय तौबा मचा रहेगा, याद रखना। और एक बात याद रखना कि बेटा देखिए, हिम्मत हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। आप हिम्मत को बनाए रखिए। आज जो चीज़ आपको नहीं आ रही है, अगर आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे कल वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। और बच्चों, आप ही लोगों का सपोर्ट है जो आज हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक दूसरे का कौन सपोर्ट करता है? हर इंसान एक दूसरे को पीछे खींचने में लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी फील्ड में होगा, ठीक। बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती है जीवन में जो हम लोगों को क्या करती है, मोटिवेट करती है, चाहे वो हमारी सफलताएं हों चाहे वो हमारी असफलताएं हैं, ठीक। तो आप लोग भी ऐसे ही लगे रहिए इसी जुनून के साथ, और देखिएगा इस सीरीज़ को, यानी क्लास 11th एंड क्लास 12th की पूरी मैथ्स हम लोग कवर करेंगे, वो भी अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। आपको जो टॉपिक समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, उसको हम दोबारा से आपको समझा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा।